हेलो माय डियर, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। स्वागत है आप सबका आपके अपने ही चैनल माइंड मैटर्स 2025 पर। तो आइए सबसे पहले मिलकर हम इस पूरी कायनात को ग्रैटिट्यूड ऑफर करते हैं कि वो इतना प्यारा सा काम हमसे ले रही है और हम अपना 100 नहीं 200% देकर इस काम को कर रहे हैं। तो आई माय डियर, अपने क्वेश्चन आंसर्स का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आज हम क्वेश्चन लेंगे अमनजोत कौर कनाडा से। इस बच्ची ने हमें क्वेश्चन किया है कि अगर हम एक्टर हैं तो गॉड का रोल कैसे प्ले होता है? माँ, हो सकता है कि मैं क्वेश्चन ठीक से पूछ नहीं पा रही, आप प्लीज मेरे क्वेश्चन को समझ लीजिए। जी बेटा, आपके क्वेश्चन को मैं समझ गई। तो आइए अब आपके क्वेश्चन के ऊपर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। आपने कहा है कि अगर हम एक्टर हैं तो गॉड का रोल कैसे प्ले होता है? देखिए, गॉड क्या है, इस वर्ड को पहले हम समझें। जो भी है वो हमारे अंदर ही है। एक्चुअली हमें अंदर जाना नहीं आता, तो इस वजह से हमें ये वर्ड स्पेसिफिकली हमारे सबकॉन्शियस में डाल दिया गया है कि गॉड है। गॉड बाहर नहीं है, हम ही है जो भी हैं। हम की बॉडी नहीं है, ये माइंड नहीं है, इसके अपार्ट हम कुछ हैं। वो दिव्य ऊर्जा है। हम जिस ऊर्जा से हम बने हैं उस ऊर्जा को गॉड कहते हैं। और वो ऊर्जा बाहर नहीं है, वो हमारे भीतर की है। कुंडली कुंडल बसे इस शरीर के अंदर ही सब कुछ है। इसीलिए कहते हैं कि अगर आप भगवान को पाना चाहते हैं तो बाहर नहीं अंदर जाएं। भीतर की आंखों से आपको उस भगवान के दर्शन होंगे, पता चलेगा कि आप कौन हैं। तो हमारा ही रोल है जो भी है, गॉड का कोई रोल नहीं, हमारा ही रोल है। वी आर द क्रिएटर, हम ही क्रिएटर हैं। अब हम जो कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली ही हमें रिजल्ट्स आ रहे हैं। आपके भीतर से जो बाहर आएगा वही रिफ्लेक्ट होकर आपको अंदर जाएगा, आपके पास आएगा, आपके आसपास आएगा। आपकी लाइफ जो भी है वो आप ही की क्रिएट की हुई है। आपकी समझ जितनी जितनी बढ़ती जाएगी आपकी लाइफ उतनी ही स्मूथ होती जाएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके आसपास की सिचुएशंस नॉर्मल हो जाएंगी, इसका मतलब ये है कि आपको उन सिचुएशंस के साथ टैकल करना आ जाए। वही प्रॉब्लम जो आप पहले 10 दिन में सॉल्व करते थे, अब आप वही प्रॉब्लम 2 दिन में सॉल्व कर लोगे, क्योंकि अब आपकी समझ बढ़ गई है। तो गॉड जो वर्ड है वो बाहर से नहीं है, वो हमारे भीतर की अवस्था है। हमें अपने ऊपर श्रद्धा करनी पड़ेगी, खुद के ऊपर। हमारी श्रद्धा अपने ऊपर ही नहीं होती है, बाकी हम बाहर किसी गुरु के ऊपर, किसी मूर्ति के ऊपर हम श्रद्धा कर लेते हैं। अब हम लास्ट पॉइंट तक क्यों नहीं पहुंच पाते? क्योंकि हमारी श्रद्धा का केंद्र जो है वो बाहर है। हम बाहर ढूंढते रहते हैं कि कोई भगवान होगा, कोई अवतार होगा, कोई हमारे सामने आएगा, कोई हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा और हमें एक सुखी जीवन देगा। हम क्या करते हैं कि हम एक डिजायर क्रिएट कर लेते हैं और ये कभी नहीं होता, आपको पता है। और अगर ये होता है, देखिए, जैसे हम देखते हैं किसी धार्मिक स्थान के ऊपर बहुत सारे लोग गए हैं, सबने अपनी अपनी मन्नत मांगी है, मुझे ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए। अगर 1000 लोग हैं तो उसमें से 100-200 की अपने आप ही कोई ना कोई बात पूरी हो जाए। हमें ऐसा लगेगा कि यहां हमने मन्नत मांगी थी और पूरी हो गई। ऐसा नहीं होता है। आपके अंदर के जो भाव है उसमें कितनी तीव्रता है, क्या फ्रीक्वेंसी है, उसके अकॉर्डिंगली आपको रिवर्ट आता है।
फिर चाहे आप घर पे बैठ के कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं या कहीं किसी तीर्थ स्थल पर जाकर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको थोड़ा रैशनल होना पड़ेगा। और एक्चुअली में हमें करना क्या है, या तो हम संसार में भटकते रहते हैं, हमें ये चीज चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, भगवान हमारी ये इच्छा पूरी कर दे, ये इच्छा पूरी कर दे, ये इच्छा पूरी कर दे। तब हम गॉड के कॉन्सेप्ट को और भी ज्यादा सॉलिड बना लेते हैं। अगर आपकी समझ थोड़ी बढ़ी तो आप आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ने लगते हैं, स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ने लगते हैं। अब आपकी इच्छाएं वहां स्टार्ट हो जाती हैं, वही जो संसार में आप कर रहे थे वही अब आप अध्यात्म में करते हैं। क्योंकि अंदर से जब ध्यान गहरा जाने लगता है, बहुत गहरा जाने लगता है, तो रिद्धियां सिद्धियां मिलनी शुरू हो जाती हैं। किसी के मन की बात पढ़ ली, जिसको हम चमत्कार बोलते हैं, इन चीजों के ऊपर हम विश्वास करना शुरू कर देते हैं। फिर ये डिजायर्स तो डिजायर्स हैं, फिर ये चीजें होनी शुरू हो जाती हैं। उससे क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं। एक्चुअली में आपको अपने भीतर जाकर शून्य होना है, खाली होना है, ऑब्जर्वर बनना है, ताकि ये जो जीवन आपको मिला है इसमें आप सुख दुख में इंडल्ज ना होते हुए ढंग से ये जीवन जीकर जा सके। एक डिटैच भाव से आप ये जीवन जी सके। और अगर आपको डिटैचमेंट से जीना आ गया, तब आप जब आप ये शरीर छोड़कर जाएंगे, तब आप इस शरीर को भी ढंग से छोड़ पाएंगे कि आपकी ग्रिप नहीं है। और अगर आपकी ग्रिप रहेगी तो आप इस शरीर को भी ढंग से नहीं छोड़ पाएंगे, और फिर वही डिजायर आपके अगले जन्म का कारण बने। तो हमारी ही वाइब्रेशंस जो हम में से निकल रही हैं, वही अगले जन्मों का कारण बन रही है, वही सुख का कारण बन रही है, वही दुख का कारण बन रही है। तो ये हमें समझना होगा। तो फिर हमारे लिए कोई प्रश्न ही नहीं बचेगा। जब हम एक ऑब्जर्वर हैं, जो हो रहा है इट्स ओके, हम डिटैच्ड होकर जी रहे हैं। कुछ मिल गया है तब भी ठीक है, नहीं मिला है तब भी ठीक है। अपने एफर्ट्स डाल रहे हैं हर काम में, लेकिन उसके रिजल्ट से हम इतना ज्यादा हमें इफेक्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि हमें अब पता है कि ये सब एक नाटक चल रहा है, उसमें सब अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं। तो अब आप सारे सिचुएशंस को बहुत ही वाइजली और एक अच्छी समझ के साथ टैकल करेंगे। और ये जो पीस ऑफ माइंड होता है, ये इंटरनल चीज है। अगर आप इंटरनली बहुत पीस में है, शांत है, तो आपको बाहर की लग्जरी से कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा। आप हमेशा मस्त रहेंगे, खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। तो गॉड हमारे ही अंदर है। गॉड का और कोई रोल नहीं है हमारी जिंदगी में। हम ही हैं जो है। हम ही जिस फ्रीक्वेंसी से जो थॉट्स बाहर दे रहे हैं, वही रिफ्लेक्ट होकर हम पर आ रहे हैं। तो इस बात को समझिए बेटा, और इसी जीवन को अच्छे से जिए। अच्छे से जिएंगे तो शरीर भी अच्छे से छोड़ पाएंगे। दिस इज द फैक्ट कि हमें एक दिन ये शरीर छोड़कर जाना है। और जितनी देर हम इस शरीर में हैं, उतनी देर हम किस तरह से जी रहे हैं? शांत होकर जी रहे हैं या फिर हौच पौच लाइफ चल रही है? रियलिटी तो यही है। संसार में रहते हुए किस तरह से एक अच्छा और प्यारा और शांत जीवन हम जी रहे हैं, यही हमारी अचीवमेंट है, यही हमारी सक्सेस। आई होप अमन बेटी को अपने सवाल का जवाब मिला होगा। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन समझने की कोशिश कीजिए। और भी बहुत सारे साधकों को थोड़ी हेल्प तो मिली होगी, क्योंकि एग्जिस्टेंस जब अपना काम करता है तो जिस तक उसको पहुंचना है वो पहुंच ही जाता है। आपका अपना चैनल है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। इतने प्यारे प्यारे कमेंट जब आप करते हैं तो अस्तित्व को भूलने का मौका मिलता है। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए मस्त रहना है, स्वस्थ रहना है, खुश रहना है। बाय।